हाजिर हूँ बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने। अभी तक कुछ लोगों को पता चल ही चुका होगा, सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने घुसपैठियों पर अपना बहुत तगड़ा एक्शन उठा लिया है और वही एक्शन लागू होता है सीमा हैदर पर। जी हाँ, बहुत दिनों से बहुत हमारे भाई बहन परेशान है, दुखी है कि शायद ये भगोड़ी जाएगी या नहीं। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आई है कि सरकार बहुत बड़े एक्शन ले चुकी है अवैध घुसपैठ करने वालों पर। और जहां तहां से आप लोग देख रहे हो, बिहार से तमाम क्षेत्रों से घुसपैठियों को उठा कर बाघा बॉर्डर के रास्ते और अटारी बॉर्डर के रास्ते डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पे याचिका एक महिला की गई थी जिसकी शादी यहाँ इंडिया में पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में हुई है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली है, जैसा कि सीमा हैदर के ऊपर तो लागू ये सीमा हैदर पर भी होता है। और उसने याचिका दायर की थी कि उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाए और उसे यहाँ की बहू एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो सरकार ने कोर्ट को दरकिनार कर दिया। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने बहुत सारे मुकदमे इस अवैध घुसपैठी पर डाले हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा इस पर काम किया था और बच्चों के ऑर्डर भी उन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो जब दोस्तों पहले से आपसे कह रही थी, जब सरकार एक्शन लेती है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। जब कोर्ट काम करती तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। वो मामला कोर्ट में था तो कोर्ट के अधीन मामला चल रहा था जिसको मुद्दा बनाया जा रहा था इसके देवरों द्वारा कि भाई सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, उसका मामला कोर्ट में है। तो उस चीज़ को खारिज करते हुए भारत सरकार ने फैसला ले लिया है कि भारत की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसे अवैध घुसपैठियों पर कोई कोर्ट का प्रोपगंडा नहीं चलेगा। फाइनली जो कोर्ट पे केस थे वो निरस्त अपने आप हो चुके हैं और अब इन लोगों को उठाकर पाकिस्तान पटक दिया जाएगा। तो सीमा हैदर भी उनमें एक आती है और मैं उन भाई बहनों को जो इस केस में अपने दिल से जुड़े थे, जो सच में चाहते थे कि सीमा हैदर यहाँ से डिपोर्ट हो, उनको लाख लाख बधाइयाँ देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस मुहिम में अपना मानसिक संतुलन खराब कर चुके थे, अपना नेट खर्च कर चुके थे, अपना कीमती समय बर्बाद कर चुके थे केवल एक अवैध घुसपैठी के लिए, फैसले के लिए। लोग जिन्होंने इस भारत सरकार पर अंगुलियाँ उठाई थी उनसे आज उनको एक सबक मिल गया, उनके मुंह पे एक चपाट पड़ चुकी है कि हमारी सरकार जब फैसला लेती है तो कानों कान इस कान से इसको खबर नहीं होती है। बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ सबसे पहले आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बजरंगी भाईजान का जिन्होंने जी जान से इस केस पे मेहनत की थी। लेकिन कोर्ट सरकार ने भी फैसला लिया तो भी काम हुआ है। मोबिन मलिक सर ने कहा था इस सीमा हैदर को जेल कराना हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम भी मोबिन मलिक सर के साथ थे और हैं और हम भी चाहते थे। लेकिन क्या करें, जब सरकार ने उठाकर फेंकना का फैसला कर लिया तो फिर अब कोई क्या कर सकता है। फाइनली जीत सत्य की होती है। इतना दुख तब भी रहेगा कि अवैध घुसपैठी यहाँ किस मकसद से आई थी वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो पहलगाम में घटना हुई थी उसमें इसका कितना हाथ है वो अभी तक पता नहीं चल चुका है। सीमा हैदर एक ऐसा मानसिक बीमारी थी जिसे उठाकर फेंकना जरूरी था। तो दोस्तों अब ये पता नहीं, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है, इससे जुड़े जितने लोग हैं जिन्होंने इस महिला का समर्थन किया उन सबको जेल होनी चाहिए। देखते हैं आगे को क्या होता है, क्योंकि लप्पू का परिवार तो अपराधी है भाई, इन्होंने अपराध किया है, इनको सजा होनी चाहिए। एपी सिंह जी इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार हैं। लास्ट टाइम तक उनका यही रहा कि सीमा हैदर को बचाया जाए, जो बिल्कुल गलत था, हम उसका विरोध करते हैं। देखना यह है कि कब तक इसको बचा पाते हैं, कब तक इसको यहाँ पे रख पाते हैं। तो दोस्तों उदास परेशान थे जो लोग, अब आज से हम तो भैया गंगा स्नान नहाएंगे, क्योंकि आज रात कल तक शायद सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। और बहुत बड़ी खबर के साथ उन देवरों के लिए एक तसल्ली भी है जो गालियां देते थे, अब आप भर भर के गालियां दीजिए, अपने मन की भड़ास निकालिए। सीमा हैदर चली जाएगी आज या कल तक, तो फिर उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं। अब आपको जितनी गालियां देनी है उतनी भर भर कर दीजिए, लेकिन अगर हम एक्शन में आ गए फिर आपको हम गालियां नहीं देंगे, उसका बहुत अच्छा वाला जवाब देंगे। क्योंकि भारत की शेरनियां भाई जब किसी अवैध घुसपैठी के लिए लड़ सकती है तो अपने लिए तो हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों खुशियों के साथ इंतज़ार करिए, पता नहीं किस घड़ी
बड़े से चैनल पे खबर आ जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है और अंदर खाने इसको फेंकने की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। कभी भी किसी भी घड़ी इस भगोड़ी के ऊपर निर्णय आ सकता है। गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट से हो चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़ा फैसला जो भारत सरकार का है, सारे अपराधियों को, घुसपैठियों को चुन चुन कर यहाँ से फेंक निकाला जाए, वो घड़ी आ चुकी है। एपी सिंह जी, बहुत जोर लगाया था आपने, क्या कर लिया? देखना चाहते हैं रिजल्ट, इंतजार करिए सब लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सभी को दिल से सल्यूट कि आप इस लड़ाई में मेरे देश की हर वो जनता जिसने कमेंट्स किया, जिसने आवाज़ उठाई, जो लाइव ज्वाइन किया, जिन्होंने पैनल ज्वाइन किया, जिन्होंने वीडियो बनाई, उन सब की मेहनत फाइनली आज रंग ला चुके हैं। हाँ, इस घड़ी के लिए हमारे देश के उन 28 भाइयों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसके परिवार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस महिला को यहाँ से उठा फेंकने में। हमारे शहीदों का बलिदान आज काम आ गया। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपने देश के लिए खड़े रहिए, समाज के लिए खड़े रहिए। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कब तक आता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।